जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। हम जैसा युवा कार्यकर्ता इटावा से चलकर आया हूँ। मेरा नाम नरेंद्र प्रताप सिंह कठेरिया है। मैं युवा हूँ। कह रहे कि महिलाएं खुश है मोदी जी से। कोई खुश नहीं है, इनसे तो ईवीएम खुश है, बाकी कोई खुश नहीं है। बैलेट पेपर पे करा लीजिए आप वोट, पता चल जाएगा कौन खुश है। नरेंद्र मोदी चाइना के एजेंट है, नरेंद्र मोदी देशद्रोही है, नरेंद्र मोदी गद्दार है। आप लोग एजेंट हैं, आप लोग जो है देशद्रोही लोग हैं। हम लोग हैं एजेंट देशद्रोही हैं, तो उन्हें क्या दिक्कत है, वो भी बन जाए देशद्रोही। संसद मार्च क्यों करना चाह रहे हैं आप लोग? संसद मार्च अपने हक के लिए करना चाह रहे हैं। डरा रहे हैं सरकार को? तो वो नहीं, यदि वो चाह रहे हैं हमारे साथ मार्च करना तो वो भी आ जाए, वो भी हमारे साथ मार्च करें, क्या दिक्कत है। मोदी को बोल रहे हैं, योगी को बोल रहे हैं, अमित शाह को बोल रहे हैं, सबको बोल रहे हैं। नहीं सबको बोल रहे हैं, तुम भी आ जाओ हमारे साथ। नहीं है क्या? एक मिनट, जनता की आवाज है, जनता हमने तुम्हें चुना है, हमारे साथ तुम भी चलो संसद, क्या दिक्कत है। आप भी बोल रहे हैं आएगी तो बीजेपी ही। हाँ आप भी बोलते हैं क्या आएगी तो बीजेपी ही आएगी, मतलब बीजेपी ही। कब आएगी? कब आएगी मतलब अब नहीं आने वाली है। हम कहाँ पूछ रहे हैं, हम तो हम नहीं चाहते बीजेपी आए। क्या कह रहे थे? हाँ जी, आप बोल रहे थे कि आप भी बोलते बीजेपी आएगी, ये तो वक्त बताएगा। और इस कंडीशन को देख के बीजेपी आएगी नहीं आएगी, ये निकम्मी सलमान आएगी नहीं। ये सरकार निकम्मी है, बच्चों के साथ ऐसा करती है, किसानों के साथ ऐसा करती है। ये कहाँ की इनकी जायज है बताओ? नीट पेपर लीक कर रहे हैं ये बताइए आप। और बताते आप ही लोग जिताए हैं ना भाजपा को। तो हम ही हराएंगे, हम ही हराएंगे। मेरे भी बच्चे हैं, ठीक है। मेरा 10वीं का लड़का 10th में पढ़ता है। मैं इसलिए आई हूँ ताकि कल को ये पेपर लीक ना करे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और नरेंद्र मोदी भी इस्तीफा दे। नरेंद्र मोदी भी? जी हाँ, वो भी इस्तीफा होगा। बोले देख ले रहे, सोनम जी को उठा के ले गए। ये क्या था? किडनैपिंग नहीं थी, ये किडनैपिंग नहीं थी। बता के आना था, लेके जाना था प्रॉपर तरीके से, स्ट्रेचर लानी थी। तुम एक जो इतने दिन से भूख हड़ताल पे बैठा है, उसको तुम ऐसे उठा के ले जा रहे हो जैसे किडनैप करके ले जाते हैं। किससे आप नाराज है, मोदी जी से या धर्मेंद्र प्रधान से? हम पूरी सरकार से ही नाराज हैं, क्योंकि मोदी जी के अंदर में ही तो आते हैं प्रधान। ये धर्मेंद्र प्रधान भी, आप बताइए। कह रहे कि महिलाएं खुश है मोदी जी से। कोई खुश नहीं है, इनसे तो ईवीएम खुश है, बाकी कोई खुश नहीं है। बैलेट पेपर पे करा लीजिए आप वोट, पता चल जाएगा कौन खुश है। अरे युवा खुश नहीं, किसान खुश नहीं, लेडीज खुश नहीं, कोई खुशी नहीं है भाई। लोग फिर क्यों कहते हैं कि आएगा तो मोदी? बता तो दिया, वक्त बताएगा कौन आएगा, ये हम कहते हैं, ठीक है। लेडीज को मान रहे हो आप, बोल रहे थे कि लेडीज कहती है कि आएंगे। अब हम बताएंगे, लेडीज ही कह रही है कि मोदी तो आएंगे नहीं, कभी नहीं आएंगे, ठीक है। ये एंटी नेशनल सब चाइना का फंडेड मुंह वाले लोग बैठे हुए हैं। इन्हीं से पूछो ना, इन्हीं से जाके पूछो, यही बताएंगे। ये तुम्हें कहाँ से एंटी नेशनल दिख रहे हैं? ये स्टूडेंट है, ये अपना अधिकार मांग रहे हैं। ये तुम्हें कहाँ से फंडिंग इसलिए आ रही है। अरे भगवान को नहीं छोड़ा, भगवान तक को नहीं छोड़ा है। आप बात कर रहे हैं उसकी, वो तो राम को लाए हैं, वो तो चोरी भी उन्होंने ही कराया है, चोरी भी कराया है। क्यों नहीं करते वो इस चीज का? आप बताइए। कह तो रहे हैं कि हम जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। किनको? वो 2027 में खुद को ही ले आए, वो बहुत बड़ी बात है। हम देखते हैं कैसे लेके आएंगे, आप ठीक लोग है। नहीं आने देंगे? नहीं आने देंगे, बिल्कुल नहीं आने देंगे। चलिए देश एकता संविधान भाईचारे के साथ चलना चाहिए, लेकिन ये देश को रेलगाड़ी बना दिया गया है। तो ये सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो हम कल इस्तीफा लेने जा रहे हैं पार्लियामेंट तक। 20 तारीख को आप भी हम रहेंगे और हम भी रहेंगे। पुलिस भी तैयार है लठ लेकर के आप लोग के कोई लिए। बात नहीं, जेल पर आंदोलन भी शुरू कर देंगे। पुलिस से कोई नहीं डरता है। लट दिखाना आता है, ठीक है, और कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। और बच्चों को अपना हक मांगना और एजुकेशन के लिए अगर वो इस तरह बोल रहे हैं तो वो चीजें गलत हैं, ठीक है। और मैं आपका भी तो इस चीज को आप बोल दीजिए, लट दिखाएं, कुछ भी दिखाएं, कुछ नहीं होने वाला है। हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है, वो चाहे कुछ भी करें, वो हमारे लिए लग रहा है भाजपा सरकार से। किससे? गर्मी तो स्टूडेंट से लगेगा। आप देख लीजिए, कल पता चल जाएगा किसको कितनी गर्मी लगती है, ठीक है। गर्मी लगेगा नहीं, सरकार की गर्मी निकल जाएगी, आप घबराइए मत। सरकार की गर्मी निकाल देनी है। किसको? सरकार की हाँ, गर्मी। पूरा इंडिया निकालेगा, मेरा देश निकालेगा, पूरा भारत निकालेगा। लेकिन इतने लोगों के बीच से सोनम वांचुक को उठा ले गए, क्या कर लिया आप एक लोग? सोनम वांचुक जी को उठाकर ले गए, यहाँ हजारों वांचुक घूम रहे हैं। सोनम वांचुक जी यहाँ पे किस किस को उठाएगा? मोदी सरकार जब जब
आगे करता है, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। हम जैसा युवा कार्यकर्ता इटावा से चलकर आया हूँ। मेरा नाम नरेंद्र प्रताप सिंह कठेरिया है। मैं युवा हूँ और मैं अपने युवाओं की आवाज को बुलंद करने आया हूँ। तो मोदी जी के साथ है। युवा मोदी जी के साथ नहीं है, मोदी जी गोदी मीडिया नहीं है, ये युवा है। कल देखना एक सोनम वांगचुक जी को आपने अभद्रता के साथ उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है। कल आप जंतर मंतर से लेके सब पार्लियामेंट को घेरने का काम करेंगे और नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने का काम करेंगे। पूरा तैयारी पुलिस भी कर रखी है, तेल लगा के लाठी में। लाठी डंडों से हम डरने वाले हैं, हम लाठी डंडों से डरने वाले हैं। हमारे सीने पे गोली चलाई है, हम तानाशाही नहीं चलने देंगे। हम जनता ने सरकार चुनी है, जनता की सरकार गुलाम है, सरकार जनता की गुलाम है। सरकार भर्ती निकालती है, पुलिस वाले सरकार के गुलाम है, हमारे डबल गुलाम है पुलिस वाले। अरे तो वो आरएसएस के दलाल थे, वो पुलिस वाले नहीं थे, वो आरएसएस के दलाल थे, वो भाजपा के दलाल थे, वो आरएसएस के दलाल थे, भाजपा के दलाल थे, जो सोनम वांगचुक जी को 6 बजे उठाकर ले गए हैं। और ये पुलिस तैयारी कर रही है, कल की पुलिस पूरी तैयारी कर ले। ये जनता का जन सैलाब है, यहाँ एक सोनम वांगचुक नहीं घूम रहा है, यहाँ हजारों सोनम वांगचुक घूम रहे, लाखों में घूम रही है। सब निकला जाएगा, सब निकलेंगे। कितना प्रोटेस्ट लगाएंगे आप, कितने बैरिकेड लगाएंगे? वालों को रोकेंगे ना, अंदर वालों जो बाहर देश का युवा खड़ा उसको कैसे रोकेंगे ये लोग? बाहर भी देश का युवा है। और जो आप कह रहे हो ना कि युवा मोदी जी के साथ था, उस युवा को भी अब दिमाग खुल गया है कि भाई ये हमारा नहीं सोच रहे हैं, ये अपने लोगों का सोच रहे हैं। उस युवा का भी दिमाग खुल गया, वो इधर साथ में है, भक्ति से निकल गया, बिल्कुल निकल गया है। युवा कभी पढ़ा लिखा इंसान अंधभक्त कैसे हो जाएगा? मोदी मीडिया है, बिका हुआ पत्रकार है, अंधभक्त हो सकता है, युवा पत्रकार नहीं हो सकता है। युवा कभी भी अंधभक्त नहीं हो सकता। वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो हर समाज समझता है, वो हर बात को समझता है। एक बात बताइए, शिक्षा मित्र एक बार पेपर लीक हो सकता है, 2 बार हो सकता है, हमेशा थोड़ी नहीं पेपर लीक हो सकता है। इनके अपने बच्चे तो बाहर पढ़ रहे हैं, इन्हें थोड़ी पता हमें कितनी दिक्कत हो रही है यहाँ पर। जितने भी भाजपा के मंत्री और नेता हैं, मीडिया को लग रही है जितने भाजपा के नेता मंत्री हैं, उनका एक भी बच्चा भारत में अगर पढ़ रहा भैया, हो हिंदुस्तान 2 तरह का हिंदुस्तान है, आप लोग सुनिए। एक हिंदुस्तान अमीरों का, एक हिंदुस्तान गरीबों का। और अमीरों का सुनिए ना, अमीरों का हिंदुस्तान हुआ हिंदुस्तान है जो नेता पदाधिकारी मंत्री का बेटा विदेशों में प्रोटेस्ट उन्होंने नहीं करते हैं। गरीबों का हिंदुस्तान के बच्चों का पेपर लीक, अस्पताल लीक, सड़क लीक, हवा लीक, पानी लीक, क्या क्या लीक है आप समझ सकते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी को हम देशद्रोही कहते हैं। नरेंद्र मोदी जी देशद्रोही है। और अमेरिका के 2 हिंदुस्तान कैसे? ये 2 हिंदुस्तान तो बताए, एक हिंदुस्तान अमीरों का, एक हिंदुस्तान गरीबों का। और अमीरों का हिंदुस्तान वह हिंदुस्तान है जो बड़े बड़े नेता मंत्री पदाधिकारी के बच्चे विदेश में बिना मेहनत के उससे अच्छा पद मिल जाता है। गरीबों के मसीहा, अरे गरीबों का नहीं, अमीरों का मसीहा। 4 का मसीहा आप गिनिए। पहला मसीहा गोदी मीडिया, दूसरा मसीहा उद्योगपति, दूसरा मसीहा उद्योगपति, तीसरा मसीहा अमेरिका और चौथा मसीहा जुमला बोलना। जुमला कम बोलते हैं। नहीं सुना, सबका साथ सबका विकास। हाँ, सबका साथ सबका विकास हो रहा। जानते हैं किसका विकास हो रहा? मोदी जी के पार्टी का। 12 साल में 10,000 करोड़ रुपया मोदी जी के विकास। मोदी जी कल परसों क्या जो स्टेटमेंट दिया, बीप में सबसे नंबर 1 हिंदुस्तान ध्यान दिया। वांगचुक को टांग के ले गए, आप लोग को डर नहीं लग रहा है? अरे ओशो क्या बोलते हैं, जिंदा कौम सवाल करता। ओशो बोलते हैं जिंदा कौम सवाल करता और मुर्दा कौम चुप रहता। हम लोग मुर्दा कौम नहीं, हम पटना से आए प्रोटेस्ट के लिए, आज सुबह उतरे हैं। लगातार सोशल मीडिया कुछ लोग कह रहे हैं सोनम वांगचुक चाइना के एजेंट हैं। नरेंद्र मोदी चाइना के एजेंट है। नरेंद्र मोदी देशद्रोही है। नरेंद्र मोदी गद्दार है, राजनाथ गद्दार है। जेल भेज दिया जाएगा। अरे भेज दिया जाएगी। अरे 1 मिनट, आप कितने साल जिंदा रहिएगा? 20 साल, हम 10 साल रहेंगे जिंदा, क्या दिक्कत? मांगने आए पर भाजपा वाले कहते हैं हमारे पार्टी में हाँ, इस्तीफा इसलिए नहीं होते हैं कि आरएसएस भारत में असंगठित संस्था, और जो आरएसएस से उत्पत्ति होता है वो देशद्रोही होता है। इसलिए देशद्रोही होता है कि आरएसएस का एक भी इतिहास बताइए जो अंग्रेजों से लड़ा हो। पुलिस है।